क्या हम इसी तरह भयानक बीमारियों से पीड़ित होते रहेंगे और उपचार के नाम पर जीव जंतु और अपने धन को नष्ट करते रहेंगे? क्या हम हजारों साल से चले आ रहे प्राण ऊर्जा के स्तर के इलाज को नहीं अपना सकते, जो कि बहुत सरल होता है? इसमें धन की और प्राकृतिक दोनों की ही रक्षा होती है। तो चलिए जानते हैं प्राण ऊर्जा के स्तर पर इलाज की प्रथम विधि और उसके कार्य सिद्धांत को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एंडी सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन 72। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपका ज्ञान बढ़ाएगी और आपको पसंद आएगी, और आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले अध्याय में यह बात कर चुके हैं कि उपचार को शरीर तथा प्राण ऊर्जा दोनों के स्तर पर किया जा सकता है। प्राण ऊर्जा के स्तर पर उपचार की कुछ विधियों की बात भी की थी, जिसमें से एक है योगासन। प्राण ऊर्जा के स्तर पर उपचार की बात हो तो योगासन उसमें सर्वप्रथम स्थान पे आता है, क्योंकि यह बहुत सरल तथा प्रभावी होता है। पुराने समय में योगासन का बहुत महत्व होता था। यह लोगों की दैनिक जीवन का हिस्सा हुआ करता था, जिससे मानव बलवान तथा स्वस्थ रहते थे। आज के जमाने में लोगों को योगासन के फायदे का पता होते हुए भी इसका प्रयोग नहीं करते। इसी कारण आदमी भयानक बीमारियों का शिकार होता चला जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे शरीर का प्रभाव क्षेत्र होता है, इसे ओरा कहते हैं। इसमें तरंगें गति करती रहती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु की ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसी प्रकार हमारे सभी अंगों का ऊर्जा क्षेत्र होता है। इन सब के एक साथ मिलने से हमारा ओरा बनता है, जिसमें तरंगें एक चक्र में गति करती रहती हैं। यदि आपने प्राण ऊर्जा का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके प्राण ऊर्जा का वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको प्राण ऊर्जा के बारे में क्लियर हो जाए। हमारे ऑरा की तरंगें योगासन से किस प्रकार प्रभावित होती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, जिससे हमें योगा का पूरा लाभ हो सके। जब हम योगा करते हैं तो अपने शरीर को अलग अलग स्थितियों में मोड़ते रहते हैं और गोलाकार बनाते हैं, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा की तरंगों का चक्र आसानी से पूरा हो जाता है, जिससे कि तरंगों की गति बढ़ जाती है और हम अपने शरीर को भी गति करवाते रहते हैं। क्योंकि शरीर के सभी अंगों की तरंगें अलग होती हैं। यह तरंगें उसकी स्थिति और कार्य पर आधारित होती हैं। हमारी प्राण ऊर्जा की तरंगों में बीमारियों के छोटे छोटे कण मिल जाते हैं और गति करने लगते हैं, जिससे हमारी तरंगों की गति तथा व्यवस्था दोनों ही बिगड़ जाती हैं और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। बीमारी के कण हमारे शरीर के उन अंगों को प्रभावित करते हैं जिन अंगों से उनकी तरंगें मेल खाती हों, क्योंकि बीमारी के कणों में कुछ भार भी होता है और हम योगा करते समय अपनी गति को घटाते बढ़ाते रहते हैं और विशेष स्थितियों में शरीर को मोड़ते रहते हैं। तीखे मोड़ और गति की अनियमित परिवर्तन से बीमारियों के कण अपने जड़त्व के कारण दिशा भटक जाते हैं, जिससे वह हमारी प्राण ऊर्जा से बाहर निकल जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हर अंग को स्वस्थ करने के लिए अलग अलग योगा होते हैं। साधारण से दिखने वाले यह योगासन बहुत प्रभावी होते हैं, क्योंकि इनको हजारों बार परखा जा चुका है। बाबा रामदेव जी भी आत्म ऊर्जा के उपचार की इसी विधि का प्रयोग करते हैं और अनेक लोगों का भला कर रहे हैं। इस विधि के दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। जैसे किसी भी गंदी जगह योगा ना करें, क्योंकि यहाँ योगा करने से बीमारियों के कण आपकी प्राण ऊर्जा में आ सकते हैं, जिससे बीमारी हो सकती है और ऐसे स्थान पर ताजगी भी नहीं मिलेगी। इसलिए साफ वातावरण में ही योगा करें और अत्यधिक योगा ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही योगा करें। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। दोस्तों, प्राण ऊर्जा के उपचार की बाकी सभी वीडियो में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंडियन 72। नमस्कार।